हेलो फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में गोजो की डेथ के बाद गोजो की जर्नी वहीं पर खत्म होती है और हम देखते हैं कि सुकुना भी अभी वहीं पर है जहां उसने गोजो को खत्म किया था। और गोजो के मरने के तुरंत बाद सुकुना से फाइट करने के लिए गॉड ऑफ लाइटनिंग हाजिमे काशिमो सीधे 200 मीटर की जंप कर बैटलफील्ड में एंट्री करता है। काशिमो के कारण सुकुना का ध्यान गोजो से हट जाता है और तभी गोजो की बॉडी को उयुई टेलीपोर्ट कर शोको के पास ले जाता है। एक बात यहाँ पर हैरान करने वाली है कि गोजो के मरने के बाद उसके सभी स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था, हमें ये तक नहीं दिखाया गया और तुरंत ही एक और बैटल स्टार्ट हो जाती है। खैर, शायद गेगे सर को जुजुत्सु काइसन खत्म करने की जल्दी थी। इनकी फाइट से पहले हम शॉर्ट में काशिमो के बारे में जान लेते हैं। तो जुजुत्सु काइसन के हायन एरा के लगभग 600 साल बाद, यानी कि आज से 400 साल पहले का एक ऐसा बंदा जो केवल पावरफुल सोर्सरर से लड़ने के लिए ही जीता था। वो अपने एरा के सबसे पावरफुल सोर्सरर्स में से एक था। उसने लड़ाई में ही अपनी सारी उम्र निकाल दी थी। फिर भी फाइट में कोई भी उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सका। उसे कोई भी अपनी टक्कर का नहीं मिला, इसीलिए वो सबसे ऊब गया था। अंत में जब वह बूढ़ा हो चुका था, इसी टाइम उसे केंजाकू मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, केंजाकू अपने प्लान के लिए सदियों से ही कई सोर्सरर्स के साथ डील करते आया है। उसी तरह केंजाकू काशिमो से भी डील करता है कि वो सदियों बाद उसे दोबारा जिंदा कर सुकुना के सामने लेकर आएगा ताकि वो उससे लड़ सके और उसके बदले में उसे केंजाकू के प्लान में साथ देना होगा। और क्योंकि काशिमो हमेशा से ही अपने से पावरफुल के साथ फाइट करना चाहता था, इसलिए वो केंजाकू से डील कर लेता है और उसके 400 साल बाद केंजाकू ने हायन एरा से लेकर अब तक जिस किसी के साथ भी डील करी थी, उन सभी के कर्स ऑब्जेक्ट्स को केंजाकू रीइंकार्नेट करने के लिए किसी न किसी सिविलियंस के अंदर पहले ही डाल दिया था। जैसे उसने मेघुमी की बहन सुमिकी के अंदर योरुजू को सील किया था, इसी तरह हायन एरा का उराव में उसने एक लड़की की बॉडी में सील किया था और इसीलिए ही उसने यूजी के अंदर जन्म के टाइम ही सुकुना की एक फिंगर को सील किया था। ऐसे ही उसने काशिमो को भी एक यंग बॉडी में सील करके रखा था। और जैसा हमने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि केंजाकू अपने प्लान के लिए सभी की सील हटा देता है, यूजी ही केवल ऐसा था जिसने सुकुना की दूसरी फिंगर खाकर सील खुलने के पहले ही सुकुना को जगा दिया। इसके बाद सभी प्लेयर्स कलिंग गेम में एंट्री करते हैं। काशिमो के पास कर्स एनर्जी का भंडार है, यहाँ तक कि उसने कलिंग गेम में आने के बाद अपनी कर्स टेक्निक का यूज किए बिना ही 40 से भी ज्यादा प्लेयर्स को मारता है। यहाँ तक कि उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट थे। लेकिन जब वो उन सभी प्लेयर्स के साथ फाइट से भी ऊब जाता है, तब वो सुकुना को ढूंढना स्टार्ट करता है जिससे वो हमेशा से फाइट करना चाहता था। इसी बीच वह पांडा को भी हराता है और ठीक उसी टाइम हकारी उसके सामने एंट्री करता है। इन दोनों की फाइट इतनी खतरनाक थी कि दोनों ही बहुत डैमेज हो जाते हैं, पर अंत में हकारी जीत जाता है और काशिमो पहली बार किसी की तारीफ करता है। काशिमो उसे खुद को खत्म कर देने के लिए बोलता है क्योंकि वह हार गया था, लेकिन हकारी को पता था इसने अभी तक अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं की और वह केवल अपने लाइटनिंग कर्स एनर्जी के साथ ही अब तक फाइट कर रहा था। इसीलिए वो इसे अपनी जीत नहीं मानता और उसे मारने से मना कर देता है। इसके बाद काशिमो हकारी को बताता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज केवल एक बार ही कर सकता है और वह इसे केवल सुकुना पर करना चाहता है। हकारी उसकी रिस्पेक्ट करता है और उससे डील करता है कि वो हकारी लोगों की टीम में आ जाए और बदले में वो सुकुना से 1 वर्सेस 1 की फाइट कराने में उसकी हेल्प करेगा। यही रीजन था कि गोजो के मरने के बाद अकेले ही काशिमो सुकुना से फाइट करने के लिए तुरंत आ जाता है। सुकुना और काशिमो अब शिंजुकू सिटी में आमने सामने आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि काशिमो के ऊपर आसमान में फ्रोजन स्टार उराव में एक मैसिव आइस रॉक के साथ एंट्री करती है। लेकिन उसके भी ऊपर हकारी पहुंच जाता है और वो उराव में से बोलता है कि मैंने काशिमो से प्रॉमिस किया था कि वो सुकुना के साथ अकेले लड़ेगा, इसीलिए उसके और सुकुना के बीच वो किसी को भी नहीं आने देगा, इसलिए तुम भी बीच में मत आओ। लेकिन उराव में हकारी को भाव नहीं देता है और उस पर अपनी आइस टेक्निक से अटैक कर देता है, लेकिन हकारी उसे काउंटर कर अपने डोमेन में घेर लेता है जब तक उनकी फाइट खत्म नहीं होती और काशिमो की फाइट के बाद उनकी फाइट कहीं और स्टार्ट हो जाती है। पूरे जुजुत्सु काइसन में हकारी वर्सेस उराओमे की ये एक ऐसी फाइट थी जो तब तक चलती रहती है जब तक सुकुना को यूजी हरा नहीं देता, मतलब जुजुत्सु काइसन के अंत तक। और ये फाइट ज्यादातर ऑफ स्क्रीन ही चलती रहती है। अंत तक भी ये दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाते हैं। पता नहीं लड़ रहे थे कि क्या कर रहे थे। खैर, उराओमे ने जिस आइस रॉक के साथ एंट्री करी थी वो अभी भी नीचे गिर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सुकुना उसी आइस रॉक को तोड़कर अपने हायन एरा के टाइम का कर्स टूल कामुटोके निकालता है। तब काशिमो को समझ आता है कि उराओमे ने इस कर्स टूल को सुकुना तक पहुंचाने के लिए ही आइस रॉक के साथ एंट्री करी थी। सुकुना के 2 कर्स टूल में से एक कामुटोके, जिससे वो लाइटनिंग का अटैक कर सकता है, जिसकी लाइटनिंग ओपोनेंट पर ऊपर से अटैक करती है। ये वही कर्स टूल है जिसका यूज कर हायन
एरा में सुकुना ने फुजीवारा क्लैन के सन मून स्टार स्क्वाड और 5 एम्प्टी जनरलों के साथ एब क्लैन, जिसमें एंजल भी थी, उसके साथ ही सुगावारा क्लैन के एक स्क्वाड को साफ कर दिया था। कामुटोके के साथ सुकुना एक और कर्स टूल हितेन का भी यूज किया करता था, जिसके बारे में हमें नाम के अलावा कुछ नहीं बताया गया। कामुटोके को योरुजू ने मरने से पहले अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक के साथ बाइंडिंग वाव का यूज करके बनाया था, जो सुकुना के लिए एक गिफ्ट था। अब चलते हैं फाइट की ओर, जहां सुकुना और काशिमो के बीच अब फाइट स्टार्ट होती है। सुकुना कामुटोके की पावर का यूज कर काशिमो पर लाइटनिंग की बौछार कर देता है, लेकिन वो खुद गॉड ऑफ लाइटनिंग है, इसीलिए इसका इफेक्ट काशिमो पर नहीं होता है। फाइट से पहले काशिमो सुकुना से जानना चाहता था कि सबसे पावरफुल होने का मतलब क्या है। इस पर सुकुना उसे घमंडी बोलते हुए कहता है कि अंत तक वह उसे सब समझा देगा। इसके बाद सुकुना काशिमो को ताना मारते हुए अपनी पावर दिखाने को बोलता है। काशिमो सुकुना पर अपनी नोई इलेक्ट्रिक छड़ी से अटैक करता है। सुकुना उसे अपने कामुटोके से रोकता है और अगले अटैक से बचने के लिए पीछे की साइड जंप करता है। काशिमो अपनी छड़ी को फेंककर पहली बार अपनी इनेट टेक्निक मिथिकल बीस्ट एम्बर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद काशिमो की स्पीड देखकर सुकुना भी हैरान हो जाता है। काशिमो उस पर पंचेस की बौछार कर देता है। इससे बचने के लिए सुकुना पीछे जाता है। तभी काशिमो अपना फेस बदलकर सुकुना पर साउंड ब्लास्ट करता है। सुकुना जंप कर इससे बच जाता है, लेकिन इसके बाद काशिमो की टेक्निक मिथिकल बीस्ट एम्बर उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकल ऑरा से कोट हो जाती है, जिसके बाद वो लाइटनिंग और उससे होने वाली किसी भी इंसिडेंट को अब वह पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद काशिमो की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसके अटैक सुकुना को समझ नहीं आ रहे थे। लगातार अटैक के साथ साथ वह पावरफुल साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज कर रहा था, जिससे सुकुना के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। काशिमो की बॉडी सभी ह्यूमन लिमिटेशंस को सरपास कर चुकी थी, इसीलिए इस टेक्निक का यूज एक ही बार किया जा सकता है, क्योंकि एक बार कर्स एनर्जी खत्म होने के बाद यूजर की बॉडी खुद ही टूटने लगती है। सुकुना यहाँ पर बहुत मार खाता है, क्योंकि गोजो की फाइट के बाद ना तो वह डोमेन बना सकता था, ना ही अपनी कोई कर्स टेक्निक यूज कर सकता था। इसके अलावा उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी अब स्लो वर्क कर रही थी। इसीलिए लगातार हो रहे काशिमो के अटैक्स सुकुना को उसको अपने हायन एरा फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर देते हैं। सुकुना अभी भी इसका यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि हायन एरा फॉर्म का यूज वो केवल एक बार ही कर सकता है, और ना चाहते हुए भी सुकुना अपने रीइंकार्नेशन की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो अपने हायन एरा फॉर्म में आ जाता है। और इस फॉर्म में आने के बाद सुकुना अपनी आरसीटी का यूज किए बिना ही वो अपनी बॉडी को फुल रिकवर कर लेता है। इसके साथ ही उसकी सभी कर्स टेक्निक वापस आ जाती है। सुकुना के इस फॉर्म के वीक पॉइंट को देखने के लिए काशिमो अपनी थर्ड आई से सुकुना का एक्स-रे विजन निकालता है और उसे एनालाइज कर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एक गॉड के जैसे उसकी बॉडी परफेक्ट थी, जिसमें कोई भी वीकनेस नहीं थी। क्योंकि सुकुना के पास अब 2 हैंड एक्स्ट्रा थे, जिससे वो लगातार हैंड साइन बनाए रख सकता है। इसके अलावा चैंटिंग करने के लिए एक अलग से मुंह था। सुकुना के इस रूप को देखकर काशिमो उसे ब्यूटीफुल बोलता है और फाइट फिर से स्टार्ट कर देता है और सुकुना पर अपनी टेक्निक से अटैक करता है। सुकुना अपने कर्स टूल को अपने मुंह से पकड़ता है और काशिमो को मार के दूर कर देता है। अब सुकुना गॉड ऑफ थंडर का ब्लंडर बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके सभी अटैक्स को सुकुना लगातार अपनी टेक्निक से काउंटर करता रहता है। इसके बाद काशिमो सुकुना पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन सुकुना उसे काउंटर करने के लिए चैंटिंग करने लगता है और काशिमो को वार्न करते हुए उस पर वर्ल्ड बाइसेक्टिंग डिसमेंटल से अटैक करता है। इसके बाद काशिमो रियलाइज करता है कि ये वही स्लैश है जो वर्ल्ड को काटता है, और इसी ने गोजो को भी काटा था। स्लैश से पहले सुकुना ने काशिमो को वार्न किया था, इसीलिए वो उससे बच जाता है, लेकिन उसके राइट हैंड का कुछ पार्ट कट जाता है। काशिमो अब सुकुना को एक खरोंच तक नहीं दे पा रहा था। अंत में सुकुना अपने कामुटोके का यूज कर उस पर लाइटनिंग से अटैक करता है। इससे निकलने के बाद जैसे ही काशिमो पीछे मुड़ता है, सुकुना अपने चारों हाथों का यूज कर उसे पकड़ लेता है और उसकी जमकर पिटाई करता है और उसे नीचे पटक कर दूर फेंक देता है। लेकिन काशिमो जब तक काउंटर करने के लिए पीछे मुड़ता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डिसमेंटल का एक ह्यूज जाल उसके पास आ चुका था और इसी अटैक से गॉड ऑफ लाइटनिंग का अंत हो जाता है। अंत में एक फैंटेसी दुनिया में सुकुना काशिमो के क्वेश्चन का आंसर देता है। काशिमो के मरने के तुरंत बाद सुकुना से फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में एंट्री होती है यूजी इतादोरी और हिरोमी हिगुरुमा की, जो अपने सेंसे की डेथ का बदला लेने के लिए अब तक खुद को काशिमो की वजह से रोके हुए थे। यूजी को देखते ही सुकुना उसका फिर मजाक उड़ाता है कि इस फाइट में आखिर वो क्या उम्मीद करता है। यहाँ हम देखते हैं कि यूजी के पंजे अब मॉन्स्टर की तरह हो गए हैं और वो दोनों सुकुना पर ऊपर से ही अटैक कर देते हैं। इसके आगे की फाइट को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों का इसके लिए कमेंट आता है।